अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटी सी वीडियो, मुख्तसर सी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कमेंट बनाए लाजमी करें, शेयर करें। नेक बक बाप और बक बक औलाद का वाक़या इब्न कसीर में है। एक शख्स बड़ा नेक और फकीर जिसका बाग था, वो अल्लाह ताला के हक़ को हमेशा अदा करता था। इस बाग की पैदावार में से अपने यहाँ बच्चों और बाग की खरीद को निकाल कर बाकी पैदावार को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर डालता था। इसलिए अल्लाह ताला ने इसके माल में बड़ी बरकत दे रखी थी। इसके इंतकाल के बाद जब इस बाग की वारिस इसकी औलाद हुई तो बाग के इस खर्च का हिसाब किया तो बहुत तय। इन लोगों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि हकीकत में हमारा बाप बड़ा ही बेवकूफ़ और नादान था, जो इतनी बड़ी रकम मुफ्त खोरों, गरीबों और मिस्कीनों में बिला वजह दे दिया करता था। लिहाजा हम इन गरीबों के हक़ को रोकें और इनको कुछ ना दें तो हमारे पास बहुत माल जमा हो जाएगा और हम सब मालामाल मालदार हो जाएंगे। जब ये मशवरे कर चुके और बाग के फल पक गए और खेती तैयार हो गई तो रात ही को इन लोगों ने कस्में खाई कि सुबह होने से पहले पहले रात के वक्त चलो और रात को फल तोड़ लाओ ताकि किसी को खबर ना होने पाए। चलते वक्त पिछली रात को एक दूसरे को जगाओ और चुपके चुपके दबे पाँव चलो ताकि आसपास के गरीबों को खबर ना होने पाए कि आज फल तोड़ने का दिन है, वरना अपने बाप के दस्तूर के मुताबिक मजबूरन कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। ये सब मंसूबे बनाकर कानाफूसी करते हुए बाग की तरफ चले। इधर दिन के पहुँचने से पहले ही इस बाग पर खुदा का अज़ाब आया और आग ने जलाकर बाग को खाक कर दिया। ना वहाँ कोई दरख्त रहा और ना सरसर ना लहराते खेत रहे और ना फल फूल रहे, सिवाय रात के जलते जलते डेढ़ों के सिवा कुछ नहीं रहा। ऐसा मालूम होता था कि कभी यहाँ बाग था ही नहीं। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और ये माजरा देखा तो हक्के बक्के होकर रह गए और हैरान और परेशान हुए। फिर आपस में कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए। फिर निशानात वगैरह देखकर समझ गए और कहने लगे कि हमारी बदनीयती बखीली के सबब ये बर्बाद कौन और बुरे नताइज निकले हैं। अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं और एक दूसरे को मलामत करते हैं। इस वाक़ये से जो सबक है वो ये हासिल हुआ है कि गरीबों, मिस्कीनों का जो हक़ होता है उसको लाजमन दिया करें। अल्लाह ताला के नाम से भी जो भी सदका खैरात है वो हम लोगों को निकालनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में, हमारे रोज़गार में, हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में ज़रूर हाज़िर होऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट बनाए लाजमी करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें।